अगर अगर हालात बनते हैं तो राजनीति में तो सब कुछ संभव है। तो मैं किसी भी बात से इनकार तो नहीं कर सकता। अगर कोई हालात बनेंगे तो उसको भी देख तैयारी की जा सकती है यानी कि। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा प्रदेश का कोटा बढ़ा करके 2000 से 3000 कर दिया जाए। और हरियाणा में एक हज हाउस की कमी थी तो उसकी भी मैंने सरकार के सामने रखी है। तो आश्वासन मिला है मेरे को कि बहुत जल्दी वो भी हम लोगों को मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौहान गांव ग्वांड पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोहसिन चौधरी जो कि टपराना गुज्जरपुर के रहने वाले हैं, उनको अब आकर यहां तक आने में कितना संघर्ष करना पड़ा है और आगे की क्या क्या रणनीति है। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया है जी, आप बताओ। आज आपने देखा ही होगा, गांव और मेरे तमाम हमारे परिवार के लोग यहाँ पे मिलने के लिए आए हुए थे। और मैं खास तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब मनोहर लाल साहब का, उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी का, जिन्होंने हरियाणा सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दे करके मेरा मान सम्मान, मेरे लोगों का, मेरे जो अपने साथी हैं उनका हौसला बढ़ाने का काम किया। और आपने देखा ही होगा, आज हरियाणा सरकार विकास के नए आयाम स्थापित करी है। मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला साहब की जोड़ी हरियाणा में, जैसे जब चुनाव थे उस दौरान दुष्यंत चौटाला साहब ने वादा किया था कि भाई सरकार अगर हमारी हरियाणा प्रदेश के अंदर आएगी तो हम युवाओं के लिए नौकरियों का प्रबंध करेंगे। तो जैसे ही सरकार बनी उसके बाद में वहाँ पे उन्होंने बड़ी तादाद में युवाओं को नौकरी देने का काम किया। रही बात सड़कों की, पानी की, किसान भाइयों को वाजिब फसलों के दाम देने की, तो उन्होंने तमाम वायदे वो पूरे करने का काम किया। तो मैं ख़ास तौर से तमाम जो आज बड़ा अच्छा लगा, इतना इस्तकबाल, इतना स्वागत करने का काम मेरे लोगों ने, मेरे अपने साथियों ने यहाँ पे, आज जो मेरा पैतृक घर गाँव है यहाँ पे मैं पहुँचा था, तो सभी के आशीर्वाद से सब काम हुआ है। पिछले जो आपका बैकग्राउंड रहा है वो किसान फैमिली से रहा है, तो यहाँ तक आने के लिए कितना संघर्ष आपको करना पड़ा, किन रास्तों से गुजरना पड़ा आपको? क्योंकि एक आम परिवार, एक आम आदमी जब किसी रास्ते पर नए पर जाता है उसके लिए बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं उस रास्ते पर जाने के लिए। आपके लिए कोई ऐसा संघर्ष का रास्ता रहा? पहले आप यहाँ से जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, तो ऐसा संघर्ष का रास्ता कैसा आपको लगा यहाँ तक आने में? जब मैंने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला साहब के साथ में राजनीति में मैं आया तो 1 अक्टूबर 2000 को मैंने उस टाइम की जो हमारी पार्टी थी इंडियन नेशनल लोकदल को मैंने ज्वाइन किया था। जब मैं जामिया मिलिया में, जो हमारी यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, वहाँ पे पढ़ रहा था, तो तब से ही लेकर के मेरा संघर्ष रहा है और मैंने पार्टी के लिए संघर्ष किया। मैं विभिन्न पदों पर पार्टी के रहा हूँ। आज भी मैं हरियाणा प्रदेश का माइनॉरिटी सेल का प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। तो काफ़ी संघर्ष किया पिछले काफ़ी 15 साल से। हम सरकार के बाहर भी थे, बाहर रह कर के भी हमने तमाम वो संघर्ष, जैसे किसान भाइयों के लिए, व्यापारियों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए संघर्ष करने का काम किया और पार्टी को मजबूत करने का काम किया। तो रही बात संघर्ष की, तो मेरी आप सब वाकिफ़ हैं, मैंने तो हमेशा संघर्ष किया है, संघर्ष के रास्ते पे मैं चला हूँ और आज उसी की बदौलत मुझे ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार ने मेरे को दी है। आपके अंडर में क्या क्या कार्य रहेंगे? जो हज कमेटी का आपको चेयरमैन बनाया गया है, उसके जरिए आप क्या क्या कार्य करा सकते हैं? हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले जो हज यात्रा पे हमारे भाई जाते थे, तो पहले 2000 का कोटा था हरियाणा प्रदेश का। तो पिछले दिनों मेरे सामने बात भी आई थी, तो मैंने मुख्यमंत्री साहब से गुजारिश की थी, मुख्यमंत्री साहब से भी गुजारिश की थी कि हरियाणा प्रदेश का कोटा बढ़ा करके 2000 से 3000 कर दिया जाए। और हरियाणा में एक हज हाउस की कमी थी तो उसकी भी मैंने सरकार के सामने रखी है। तो आश्वासन मिला है मेरे को कि बहुत जल्दी वो भी हम लोगों को मिल जाएगा। जी, आगे की क्या रणनीति है? 2024 का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, नए नए नाम लेकर निकल कर कैराना से सामने आ रहे हैं। आप यहीं से जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, तो कोई रणनीति दिमाग में आए, कोई तैयारी की जा सकती है 2024 के लिए कैराना को लेकर? ऐसे मैं तो आज हमारा हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का हमारे मिलीजुली सरकार है और हम इकट्ठा वहाँ पे जनहित में काम करने हैं। 2024 में भी हम साथ मिल कर के चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ का कैराना का क्या रह सकता है? कैराना के लिए आप तो कैराना के रहने वाले हैं, राजनीति ऐसी होती है जड़ों से, अगर जड़ों को भूल जाएंगे तो सब भूल जाएंगे। तो यहाँ के लिए कोई तैयारी की जा सकती है या नहीं? जड़ों को तो कोई नहीं भूल सकता और मैं तो कभी नहीं भूल सकता। जो भी मुझे मिला है तो इसी परिवार की वजह से, इसी जो मेरे लोग हैं उनकी वजह से मिला है। तो मैं जड़ों को तो नहीं भूल सकता हूँ। अगर हालात बनते हैं तो राजनीति में तो सब कुछ संभव है। तो मैं किसी भी बात से इनकार तो नहीं कर सकता।
अगर कोई हालात बनेंगे तो उसको भी देख। तैयारी की जा सकती है यानी कि। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जैसे भी आदेश पार्टी का होगा तो मैं पार्टी से मैं वफादार रहा हूँ हमेशा से। मैं 2000 से अब तक के मैंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया और मैं एक ही पार्टी में रहा हूँ। आज चूँकि हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गठबंधन है, जैसे दोनों पार्टियां मेरे को आदेश करेंगी तो मैं उसी पे चलूँगा। अच्छा, अब आप गांव ग्वांड के माध्यम से अब क्या संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए? देश में चारों तरफ हर तरह का माहौल बनता रहता है, कभी हिंदू मुस्लिम को लेकर, कभी जात पात को लेकर, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमें आज ज़रूरत है एकजुट होकर के अपने जो युवा साथी हैं उनको रोज़गार दिलाने की सोच रखने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जो आज हमारे किसान भाई हैं उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने आज जब से हमारी सरकार आई है तो आज जैसे हमने वायदे किए थे तो किसान भाइयों की भी बड़ी अच्छी उनकी फसलों का वाजिब दाम मिल रहा है। तो उन्होंने हमारे जैसे अब पिछले दिनों आरक्षण की बात थी जी, तो वो भी बात सामने है। तो इन सभी चीज़ों को मिल करके मैं यही गुजारिश और इल्तिजा करना चाहूँगा कि सभी एकजुट होकर के आपसी भाईचारे को कायम रखें और आगे बढ़ने का काम। अभी 3 दिन पहले एक डोकपुरे का सरदार अपनी जीरी को लेकर, धान को लेकर हरियाणा में जा रहा था करनाल की तरफ, तो पुलिस वाले उसको रोकते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। क्या आपके संज्ञान में बात आई? कुछ मेरे को परसों ही पता चला था। अब ऐसे कोई हालात नहीं है जी। थोड़ा सा हो गया था थोड़े घंटों के लिए, तो अब कुछ नहीं, कोई भी अपनी फसलें ले जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर आप आराम से धड़ल्ले से जाइए, अपनी फसलें वहाँ की मंडियों में बेच करके आइए, तो पूरा खुला है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने मोहसिन चौधरी जी को सुना और आप पढ़े लिखे भी काफ़ी हैं, जामिया इस्लामिया से पढ़ कर आए हैं, तो एजुकेशन के मामले में भी हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप एजुकेशन के मामले में, क्योंकि हमारा क्षेत्र खासकर कैराना काफ़ी पिछड़ा हुआ है एजुकेशन के मामले में, आपसे गुजारिश करूंगा कि इसके लिए कुछ एक रणनीति तैयार की जाए ताकि यहाँ का युवा उधर जा सके। आप देख रहे हैं किस तरीके से क्राइम यहाँ बढ़ा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे कम हुआ है। योगी जी के आने के बाद ये बिल्कुल सच्चाई है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। योगी जी के आने के बाद ये कम हुआ है, तो आपसे गुजारिश है कि थोड़ा शिक्षा के लिए भी युवाओं के लिए किया जाए। हरियाणा तो काफ़ी शिक्षित भी है और हर चीज़ में आ गई है यूपी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपना समय दिया। तो जुड़े रहिए गांव ग्वांड के साथ, जल्दी ही नई वीडियो आपके लिए आएंगे।